ठीक है भाई। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में और हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मास को कैसे बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हैं। और एटॉमिक मास उनको बहुत जल्दी याद होगा जिसका एज 17 से 18 साल के बीच है। वो कैसे, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो 17-18 साल का बच्चे लोग होता है ना, और जो अभी स्कूल टाइमिंग पे होता है 9th 10th या 11th 12th, तो वो खास करके 1 4 3 पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। ये जो बच्चे लोग होता है कि अगर कोई उसको 1 4 3 बोल दे ना तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, क्या बताए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 1 4 3 होता क्या है। तो दोस्तों 1 4 3 सही समझे, एक आध दो बच्चा शायद समझ गया होगा। ये 1 4 3 का मतलब होता है आई लव यू। अगर कोई आपको आपका स्कूल टाइमिंग पे ये जब बोल देता है ना, तो क्या हो जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हो। जस्ट उसी तरह जब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में और आपका एज क्या हो 17 से 18 साल, लेकिन एटॉमिक मास में आपको क्या याद रखना है कि 147। स्कूल टाइम में अगर आपको याद अगर 1 4 3 बोल दे तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग कन्फ्यूजन हो जाना है। कैसे होगा वो हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा देर बाद पे। लेकिन जब हम लोग एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे तो आपको कहाँ ध्यान देना है दोस्तों, तो 147 पे ध्यान देना है। तो एटॉमिक मास के लिए आपको क्या याद रखना है, 147 कौन से एज में, तो 17 से 18 साल की एज में। तो एटॉमिक मास के लिए आपको दोस्तों क्या याद रखना है, 147 कौन से एज के लिए, तो 17 से 18 साल के एज के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 20 तक के बारे में और हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे इजी में याद कर सकते हैं। बट हम लोग के माइंड पे क्या है, जब एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं तो 147 है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले 1 से 20 तक में जो भी इवन नंबर है, यानी इवन एटॉमिक नंबर जो भी होगा उस पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, वही उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे इवन संख्या है 2 6 8 10 12 14 16 20, यानी 2 6 8 10 12 14 16 एंड 20। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें सिर्फ 2 से ही गुना कर देना। क्या करना है, एटॉमिक नंबर को सिर्फ डबल कर देना है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2, यानी 2 × 2 = 4। तो इसका एटॉमिक जो मास है वो कितना हो जाएगा, हीलियम का 4। कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर, तो है कार्बन का 6, यानी 6 को हम लोगों को क्या कर देना है, सिर्फ डबल कर देना है। तो यही हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। उसी तरह अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसको सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो यही हो जाएगा 8 का डबल 16, यही हो जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। उसी तरह अगर हम नियॉन का बात करें तो नियॉन का होता है एटॉमिक नंबर 10। अगर इसको 2 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 20, यही होता है इसका एटॉमिक मास। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम का तो 12 × 2 24। इसी तरह सिलिकॉन का हो गया 14 × 2 28। उसी तरह दोस्तों सल्फर का कितना होगा आप भी बताइए, तो सल्फर का होगा 16 × 2 32। उसी तरह कैल्शियम का हो जाएगा 20 × 2, कितना हो गया 40। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर 2 से लेके 20 मीन्स कि 2 6 8 10 12 14 16 एंड 20 अगर सम संख्या हो तो उसको सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, डबल करना है, वही हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। अब बात करते हैं कि जब मतलब ऑड नंबर हो, ये तो सम संख्या में इवन नंबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या होने पे हमको क्या करना है, तो एटॉमिक नंबर को डबल करके एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 3, तो 3 का डबल हो जाएगा 3:2, तो 3:2 6 हो गया, +1 कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 को डबल कर दीजिए, तो 5:2 10 + 1 एक एक्स्ट्रा ऐड करते जाना है, तो 10 + 1 हो जाएगा 11। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 9, तो 9 का क्या करना है, डबल करना है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो। इवन में हम लोग को एक्स्ट्रा 1 ऐड नहीं करना है, लेकिन ऑड में ऑलवेज एक्स्ट्रा 1 ऐड करके जाना है। तो 9 × 2 18 + 1 19। उसी तरह अगर हम लोग बात करें सोडियम का, तो 11 × 2 + 1 23। अगर हम अल्युमिनियम का बात करें तो
13 इंटू 2 प्लस 1 27। और अगर हम लोग फास्फोरस का बात करें तो 15 इंटू 2 प्लस 1 31। अगर हम पोटासियम का बात करें तो 19 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 39। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के बीच में अगर कोई भी इवन संख्या हो तो उसको क्या करना है, सिर्फ 2 से गुना कर देना है, और ऑड संख्या में 2 से गुना करके एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। जैसे एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि 6 का कि एटॉमिक मास कितना होता है, 6 में आता है कार्बन, तो 6 तो आपका सम संख्या मींस इवन नंबर हो गया, तो उसको 2 से डबल कर देना है, 6 का हो जाएगा 12। लेकिन कोई पूछ दे 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 है ऑड, तो 9 का हो जाएगा 9 इंटू 2 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। उसी तरह कोई 11 का पूछ दे तो 11 का 11 इंटू 2 11 का डबल हो गया 22 प्लस 1 23। तो दोस्तों हम लोगों ने एक चीज बोले थे स्टार्टिंग में कि स्कूल लाइफ में अगर आप हो तो कहां पे आपको ध्यान देना है। जब आपको कोई बोले, क्या बोले 143, क्या बोले 143, अगर कोई आपको आई लव यू बोल दे रहा है किस एज में, 17 से 18 साल के एज में, तो वहां पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं लगता है कि करना क्या है, हाँ करना है ना करना है या क्या करना है। वो कंफ्यूजन कैसे पैदा होता है वो हम लोग अभी देखते हैं। इसी तरह एटॉमिक मास में अगर आपको कोई पूछ दे 147, क्या पूछ दे 1 पूछ दे 4 पूछ दे 7 पूछ दे, रियल लाइफ में अगर आप स्कूल टाइम में है तो 143, एंड अगर हम लोग एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं तो 147 अगर आपसे कोई पूछ दे कौन से एज में, 17 से 18 साल के एज में, तो यहां सावधानी बरतिएगा। अक्सर क्या हो जाता है गलत, कैसे गलत हो जाते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगर जैसे मैं बात करूं तो यहां पे 4 है इवन नंबर, तो 4 का एटॉमिक जो मास है वो कितना होना चाहिए था, 4 इंटू 2 होना चाहिए था 8, लेकिन इसका एटॉमिक मास 8 नहीं होता है, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है प्लस 1 9 हो जाता है। तो ये जो होता है ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जितना आप सोचते हो ना उससे कहीं क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। रियल लाइफ में भी अगर कोई आपको 143 बोले या एटॉमिक मास में भी जो भी आप सोचते हो, तो कभी जितना सोचते हो उससे कुछ ज़्यादा हो जाता है, और आप जितना चाहते हो कभी उससे क्या हो जाता है कम। आप नाइट्रोजन के लिए कितना चाहते हो, तो 7 इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए, 7 इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए, मीन्स 7 दूनी का 14 प्लस 1 15 होना चाहिए, लेकिन 15 होता है नहीं होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का होता है 14 होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्लोरीन एंड आर्गन के बारे में, 17 एंड 18 साल के बारे में, तो इसको हम लोग कैसे याद करें। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब रियल लाइफ में 17 साल या 18 साल का कोई भी बंदा या बंदी होता है, और अगर उसको कोई 143 बोल दे ना, तो उस समय उसका जो पावर होता है ना वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। 17 साल में थोड़ा सा बूस्ट होता है, कितना बूस्ट होता है वो हम लोग देखते हैं। तो 17 यानी 17 जो है, 17 में पहली बात है ये क्या है ऑड नंबर है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए 17 इंटू 2 प्लस कितना होना चाहिए 1, यानी 17 गुना 2 17 दूनी 34 प्लस 1 35 यानी 35 होना चाहिए था। बट क्या हो जाता है जब वो 17 साल में होता है तो उसका पावर थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, वो 17 का क्या हो जाता है 35 नहीं बल्कि कितना हो जाता है 35.5। यहाँ पे 1 नहीं, ये कितना ऐड कर रहा है अपने आप में 1.5 ऐड कर रहा है। तो 17 साल में उसका पावर थोड़ा होता है। अब जैसे ही बंदा वो 18 साल पार कर लेता है या जैसे ही 18 साल पहुंच जाता है तो उसको क्या होता है, अब तो वोटर कार्ड भी उसका बन जाता है, उसके बाद उसको पूरा कानून आता है, वो बोलता है कि मेरा मर्जी है भाई, हम जो कर सकते हैं। तो वो फिर किसी का बात नहीं सुनता है। जैसे ही 18 साल हो जाता है तो उसका कैपेसिटी कितना होता है, क्योंकि ये सम संख्या है तो 18 इंटू 2 कितना होना चाहिए था 36, लेकिन इसका 36 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई वोटर कार्ड बन जाने के बाद और किसी को
चाहे मम्मी हो पापा हो, किसी का बात नहीं सुनता है, फिर उसको जो मर्जी आता है फिर वो उतना ही आगे चला जाता है। यानी इसमें ऐड हो जाता है 4, क्योंकि वो जितना उसका कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। यानी 36 + 4 हो गया आपका कितना 40। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार हमको इसमें एक बार रिवीजन मारते हैं। अगर कोई 1 4 7 पूछे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। 4 का कैपेसिटी कितना होना चाहिए था, 4 का 8, पर जो हम लोग चाहते हैं क्या वो होता है, नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो 4 का कितना हो जाएगा ये हमको याद रखना है। तो 4 का हो जाएगा 9। उसी तरह अगर हम लोग बात करें 7, तो 7 का कितना होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था, लेकिन 7 का 15 नहीं होता है, कितना होता है, एक कम ही हो जाता है, 7 का हो जाता है 14। इसी तरह जो हम लोग सोचते हैं रियल लाइफ में वो नहीं होता है, उसका जस्ट क्या हो जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम। उसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन का क्या होता है, 17 साल के एज में थोड़ा सा पावर बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 35 के जगह 35.5। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह अगर हम आर्गन का बात बोल दिए भाई, जहाँ उसका वोटर कार्ड आ गया ना तो फिर तो और किसी को नहीं सुनना है। कैपेसिटी है 36 का, लेकिन जैसे ही वोटर कार्ड बन जाता है तो 4 एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, फिर आर्गन का कितना हो गया 40। तो दोस्तों हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर इवन नंबर हो तो क्या करना, उसको 2 से गुना कर देना है। अगर 2 हो तो डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो तो 12 हो जाएगा, 10 हो तो 20 हो जाएगा। और अगर ऑड नंबर हो, अगर 9 हो तो 9 का डबल हो जाए 18 + 1 19। उसी तरह अगर बात करें 13 का, तो 13 का डबल 13 × 2 हो जाएगा 26 + 1 27। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।